हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 के सवाल नंबर 4 के आगे। सवाल नंबर 4 का पहला, दूसरा, तीसरा करवा दिया था। आज उससे आगे कुछ प्रश्न पढ़ेंगे अपन। बच्चों, ये नए सिलेबस के अनुसार 8.3 है। पुराने सिलेबस के अनुसार 8.3 नहीं आएगी, लेकिन नए सिलेबस के अनुसार 8.3 है। यानी क्या है, पुराने की बात करें तो 8.4 ही है ये। तो सवालों को मिला लेना वैसे आप। और ये जितने भी वीडियो हैं ये सारे नए सिलेबस के अनुसार हैं। आपको कहीं भी ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये आएगा या नहीं आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही है। NCERT, RBSC, अन्य बोर्ड जहाँ भी NCERT चलती है उसके हिसाब से ये बनाए गए हैं। इसमें 30% जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। तो चलिए करते हैं ये सवाल। इससे पहले मैं एक बार आपको कुछ सरसमीकाएँ हैं उनको रिकॉल करा देता हूँ, वो आपके थोड़ा सा ध्यान रहे। जैसे अपन जनरली क्या पढ़ते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इससे बच्चों दो और बन जाती हैं, क्योंकि इनको जब बार बार अपन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। 1 माइनस, अपने को इसका मान निकालना है तो ये यहाँ से चली जाएगी और इधर आएगी तो सीधी सी बात है ये प्लस का निशान है, इधर आकर कैसा मान हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये सीधी सी बात है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक तो ये था हमारा। दूसरा मोटे मोटे रिवाइज करा देता हूँ मैं थोड़ा सा, इसके बाद बात करें अपन। तो देखो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किताबों में ज़्यादातर अपने को ये मिलती है। तो इसका अपन ये बना सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि वैसे तो मूल सरसमी का ये है, पर लेकिन नई किताबों में आजकल इस तरह से दे दी जाती है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए आपको उसी तरह जैसे साइन कोस का निकाला था, तो ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये। आगे और है एक, अब यहाँ सेक है तो वहाँ क्या है, कोसेक हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ उसमें सेक था हमारे, यहाँ टेन था, तो उससे याद हो जाता सेक की जगह कोसेक आ गया और टेन की जगह कोट आ गया। और उसी तरह पक्षांतरण कर कर अपन नई सरसमीका कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बना सकते हैं। इसके अलावा अपन ने बताया था कि साइन जो थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं अपन इसकी जगह, और इसकी जगह 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह कोस थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा, और इसी तरह सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं अपन 1 बटे कोस थीटा। और मैंने बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोट थीटा, और भी होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब ये कोट थीटा का जब मान निकालेंगे तो हमें पता है ये इसका उल्टा, ये कोस थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। किसका, कोट थीटा बराबर। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये सरसमीकाएँ थी जो मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दी ताकि आपके ध्यान आ जाएं। अब अपन सवाल अपना कर रहे हैं। देखो क्या है,
सवाल है बच्चों 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर, सॉरी ए है बच्चों, 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए। ये हमें प्रूव करने हैं, इनको क्या करना है, सिद्ध करना है। प्रूव का मतलब सिद्ध करना है कि ये साइड और ये साइड क्या है, आपस में बराबर है। बच्चों ये वाली साइड है, ये LHS साइड कहलाती है और ये वाली साइड RHS कहलाती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। तो बच्चों हम इन सवालों में एक पक्ष को लेके चलेंगे, एक पक्ष को लेके चलेंगे और दूसरे के उसको बराबर कर देंगे। कई बार होगा कि अपन LHS को भी कुछ हल करेंगे और RHS को भी कुछ हल करेंगे, दोनों को हल करना पड़ सकता है। ज़्यादातर सवालों में अपन एक साइड को ही हल करने से अपनी दूसरी साइड आ जाएगी। तो देखते हैं, इसमें अपन ने LHS ले ली, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए। तो बच्चों हमें पता है अभी सेक ए बराबर क्या था, हमने अभी देखा था कि कोस थीटा या कोस ए बराबर क्या होता है, 1 बटे सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होगा, जब सेक का निकालेंगे तो 1 बटे कोस होगा। तो और ये मैंने पहले ही बता दिया कि ज़्यादातर सवालों को सेक कोसेक टैन आ जाता है, उनको अपन साइन और कोस के पदों में बदल देते हैं। तो ज़्यादातर बता रहा हूँ मैं, सभी में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं बच्चों, दिमाग में बैठा लो कि जैसे ही सेक कोसेक टैन कोट आ जाएं तो उनको आपको साइन कोस में बदलना पड़ता है। तो यहाँ अपन ने सेक की जगह क्या रख दिया, 1 बटे कोस, और इस सेक की जगह भी क्या रख दिया, 1 बटे कोस। इन दोनों को अपन हल करेंगे। इन दोनों को हल कैसे करेंगे, ये 1 के बटे में 1 है यहाँ पर, तो लघुत्तम ले लेंगे अपन। क्या ले लेंगे बच्चों, लघुत्तम ले लेंगे। ये सीधी सी बात है, ये 1 बटे 1 प्लस 1 बटे कोस। अब थीटा है या ए है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये एंगल है। इन ये वाली स्थिति ये यहाँ ये ऐसी है, 1 का और कोस ए का जब लघुत्तम लेंगे तो बच्चों कोस ए आएगा, कोस ए आ गया दोनों का। अब 1 का भाग जब कोस ए में देंगे अपन, तो कोस ए में जब भाग देंगे तो बच्चों 1 का भाग, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या में देते हैं तो वही संख्या आती है जिसमें भाग दिया जाता है। तो 1 का भाग जब कोस ए में देंगे तो कोस ए आएगा, और कोस ए का गुणा इस 1 के ऊपर 1 है उससे करेंगे। तो किसी भी संख्या का गुणा 1 से किया जाता है तो वही संख्या आती है। कोस ए का पाड़ा एक बार बोलना है, कोस ए एकम कोस ए, तो कोस ए आ गया। अब कोस ए का भाग अब इस कोस ए में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा जब 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ये भिन्न को जोड़ना और घटाना होता है, उस तरह से अपन कर रहे हैं। और ये जो 1 बटे कोस ए, बटे के नीचे बटे था, ये क्योंकि भाग में है और भाग की संख्या जब बटे में होती है तो उनका क्या होता है, वो संख्या पलट जाती है, गुणा का निशान आ जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोस ए बटे 1 हो जाएगा। समझ गए बच्चों। ऊपर वाले को तो अपन ने लघुत्तम लेके हल किया है और नीचे वाले को गुणा था, भाग था तो गुणा में चेंज हो गया। अब यहाँ कोस ए से कोस ए कट गया, क्या बच गया, कोस ए प्लस 1 बटे में 1, तो बटे 1 है, कोस ए प्लस 1 बटे में 1, यानी कि बटे 1 तो सभी की होता है, तो ये 1 प्लस कोस ए बच गया, सीधी सी बात है, ये बच गया। अब देखो क्या होगा, अब हमें RHS लेना पड़ेगा इस सवाल में। RHS लिया अपन ने, RHS क्या दिया हुआ है, देखो साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए। अभी मैंने समीका बताई थी कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये मूल समीका अपनी है, यहाँ से अपन पक्षांतरण करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस कोस है। अब बच्चों ये जो क्या नाम है सर्वसमीकाएँ हैं, जो बीजगणितीय सर्वसमीकाएँ हैं, ये भी हमारे बहुत काम आती हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जुड़ जाएंगी, एक बार घट जाएंगी, या एक बार घट जाएंगी जुड़ जाएंगी, कैसे भी कर दो आप आगे पीछे। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दें या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सर्वसमीका दोनों के ऊपर स्क्वायर है और बीच में माइनस का निशान है, ध्यान रखना। प्लस में ये सर्वसमीका नहीं होती है।
तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है अपना, ये इसी तरह का है, ये इस तरह का 1 के ऊपर स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो यहाँ अपन मान सकते हैं 1 के ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है। पहले के वीडियो में भी ये सवाल आया था, उस समय मैंने आपको समझाया था। तो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जैसी स्थिति बन गई, तो एक बार ये दोनों जुड़ जाएंगे और एक बार घट जाएंगे, तो एक बार घट गए एक बार जुड़ गए, और नीचे ये ऐसे के ऐसे आ जाएगा। अब ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे हो गए, तो ये कट गए, क्या बच गया 1 प्लस कोस ए बच गया। तो हमने देखो LHS को हल किया तो क्या आया 1 प्लस कोस ए, RHS को हल किया तो क्या आया 1 प्लस कोस ए। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि LHS और RHS दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। हमें यही सिद्ध करना था। यहाँ एक तो ये सब समीकरण आई है और एक ये वाली सब समीकरण आई है, और उसके आगे 1 कोस 1/कोस ए वाली जो sec ए बराबर होता है वो वाली आई है। तो 3 सब समीकरणों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इन सवालों को जब आप बार बार करेंगे, 2 या 3 बार करेंगे, तो आपके समझ में आएंगे। हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, इसलिए पहली बार ये सोचकर छोड़ ना दें कि समझ में नहीं आ रहा, आएंगे। अगला सवाल है बच्चों 5वां चौथे का। बच्चों ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी ज़रूर बताएं ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। देखो बच्चों क्या है, हमें इस सवाल में ये कहा गया है कि इस सब समीकरण का हमें प्रयोग करना है। इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो बच्चों इस सब समीकरण का प्रयोग करना है और हमें इन दोनों को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये इसकी LHS साइड है, ये RHS साइड है, ये LHS और ये RHS। लेफ्ट साइड में होगी, बाईं तरफ होगी, ओले हाथ की तरफ होगी वो LHS, और जो सुलटे हाथ सीधे हाथ की तरफ होगी वो RHS है। तो बच्चों अपने LHS को ले लिया। अब हमें सब समीकरण का प्रयोग करना है इसमें इसका, लेकिन ये तो यहाँ इसमें है ही नहीं कहीं, न यहाँ कोसेक है न यहाँ कोट है, तो कैसे प्रयोग करेंगे। तो इसको हम इनमें चेंज करेंगे, कोसेक या कोट में चेंज करेंगे, तभी तो इनका प्रयोग होगा। अब कोस को या साइन को अपने को कोसेक बनाना है, तो हमें पता है इसमें अपन क्या कर दें, भाग दे दें, किसका, साइन का भाग दे दिया हमने। तो जब साइन का भाग देंगे तो कोट बन जाएगा, और 1/साइन आके यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। तो 2 चीज़ें बन जाएंगी। देखो अभ्यास के प्रश्न बच्चों जितना करोगे उतना दिमाग में आएगा, ठीक है। थोड़ा इनको दिमाग में रखना पड़ता है, हल्का सा रटना भी पड़ता है कि भाई इस चीज़ में ये हो रहा है, और ये निश्चित चीज़ें इन सवालों को इसी तरीके से होंगे। तो अब इसमें अपन ने क्या किया, अपन ने इसमें ऊपर और नीचे हर और अंश में दोनों में साइन ए से भाग दे दिया। कोस में भी साइन का, इस कोस में भी, इस साइन में भी, इस साइन में भी, एक में भी, एक में भी, सब के नीचे क्या कर दिया, साइन लगा दिया, भाग दे दिया। तो बच्चों क्या होगा, ये तो क्या बन गया कोट ए, ये कट गए तो क्या बन गया 1, और ये 1/साइन का मतलब होता है कोसेक। इसी तरह सेम यहाँ पर, बस अंतर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, बाकी वो का वो है। अब ये बन गए कोट और कोसेक में। अब क्या किया बच्चों अपन ने, इनका इसको हमने थोड़ा सा सेट कर लिया। कोसेक को पहले ले लिया, फिर कोट को ले लिया, फिर -1 को ले लिया। नीचे वाले को अभी वैसे के वैसे रखेंगे, बाद में देखेंगे इसको। अब देखो बच्चों ये जो 1 है इसकी जगह यहाँ पर सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। ये कोसेक ए है, ये कोट ए है, इन दोनों को अपन ने यहाँ अलग ले लिया ब्रैकेट में, कोसेक ए प्लस कोट ए, इन दोनों को अलग ले लिया। माइनस माइनस, ये 1 था और 1 की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, 1 की जगह ये आ जाएगा। इस सब समीकरण से जब अपन 1 का मान निकालेंगे तो क्या बनेगी, कोसेक स्क्वायर ए, और ये कोट है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, कोट स्क्वायर ए, और बराबर क्या आ जाएगा 1। तो हमें 1 का मान क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो इस 1 का मान हमने रख दिया यहाँ पर
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। समझ गए बच्चों, बाहर ये माइनस है, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस का भी हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ध्यान रहे, क्योंकि जनरली अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं। अब ब्रैकेट को तब तो खोले जब ये स्क्वायर नहीं होता, तब तो अपन खोलते क्योंकि कट जाते, कुछ ना कुछ आता, लेकिन ये स्क्वायर में और ये बिना स्क्वायर में तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अपने को यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों स्क्वायर में आ गए, तो इसके अंदर वही सब समीकरण आ गई, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों दोबारा आ गई, अब दोबारा आई है, इससे पहले भी आ चुकी है ये, और सवालों में भी आ चुकी है पुराने वीडियो में, तो ये कम से कम तीसरी चौथी बार आई है। तो बस जब बार बार चीज़ आती है तो वो याद हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों एक बार जुड़ जाएंगे, दोनों एक बार घट जाएंगे, यानी कि कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए, ये एक बार जुड़ गए, एक बार घट गए। ये तो ऐसे के ऐसे ही है, माइनस का निशान, ये माइनस का निशान है, ये माइनस का निशान है, और इसको हमने, इतने को हमने इस सब समीकरण से एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, बीच में ब्रैकेट है और गुणा का निशान है, इसका मतलब आपस में ये इस तरह के ब्रैकेट हैं, तो बीच में ये गुणा है इनके बीच में, यानी कि दो पूरा एक ही पद है। जहाँ गुणा भाग होते हैं वो एक ही पद होता है, जहाँ जोड़ बाकी बीच में आता है फिर पद अलग हो जाता है। और नीचे बच्चों वैसा के वैसे ही है ये। अब देखो बच्चों, ये और ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन आ गया तो बच्चों अपन यहाँ पर कॉमन लेंगे, इनको कॉमन लेंगे। देखो अपन ने क्या किया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको क्या कर दिया, इसको और इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब ये दोनों में, ये पहला पद ये दूसरा पद, इन दोनों में ये संख्या बाहर आ गई, तो ये कॉमन आने के बाद यहाँ, क्योंकि ये अकेला पद था तो ये तो बाहर आ गया, तो इसकी जगह तो क्या बच गया, एक, जब वो पूरी की पूरी संख्या बाहर आ गई तो उसकी जगह एक बचेगा बच्चों, क्योंकि इसका जब वापस इससे एक से गुणा होगा तो ये संख्या आ जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 3 आ गया मान लिया, यहाँ y है और यहाँ पर मान लिया 4 है, तो जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3y प्लस में 4 3 12, यानी हमने इसके अंदर से 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया y, और 12 का मतलब होता है 3 गुणा में 4, तो 3 तो कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 4 बच गया। तो इस तरह हमने ये कॉमन ले लिया, जब पूरी की पूरी संख्या कॉमन चली जाती है तो 1 आ गया, और इसके अंदर से ये वाला कॉमन हो गया तो ये वाला बच गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो क्या आ गया 1, और ये माइनस का निशान, और ये आ गया कोसेक ए माइनस कोट ए। ये आप यहाँ पर इस ब्रैकेट की जगह तो मंझला ब्रैकेट लगा सकते हो और इसको ब्रैकेट में लेना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, क्या बचा, माइनस। लेकिन जब इस माइनस वाले को खोलेंगे तो ये तो माइनस का हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस का। ये एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी अपने को, क्या करना पड़ेगा, कोसेक ए और कॉमन आ गया था प्लस कोट ए, तो यहाँ तो 1 आ गया, इसकी जगह पर ये ब्रैकेट लेना पड़ेगा, माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा, ये तो आ गया यहाँ पर, जब ब्रैकेट खुलेगा 1 माइनस कोसेक ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कोट ए, ये इस तरह आ जाए, ये वाली स्टेप, तो बीच में ये स्टेप है, इसको आप जोड़ सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा जो बन जाएगा 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए आएगा, क्योंकि ब्रैकेट की वजह से माइनस बाहर होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये जो नीचे वाला था इसको भी हमने इसी तरह रख दिया, इसकी तरह 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, कोसेक ए माइनस का है, कोसेक ए माइनस का है, कोट ए प्लस का है, कोट ए प्लस का है।
तो ये वाला सेम ऐसे कैसा बन जाएगा, इसके जैसा, और सेम ऐसा कैसा बनने के कारण ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब ये बच गया कोसेक ए प्लस कोट ए बच गया बच्चों ये, और ये हमारा क्या था, ये हमारा आर एच एस था। हम एल एच एस लेके चले थे और किसके बराबर आ गया, आर एच एस, तो दोनों के आगे बराबर। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख ले, उससे इजी में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया है, ऊपर नीचे सब में साइन का भाग दे दिया। साइन के भाग देने से कोस बटे साइन कोट बन गया, ये कोसेक बन गया, ये कट के एक आ गया। नीचे वाले में हमने अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ ऊपर वाले में ही करना है। इस एक की जगह अपन ने सर्वसमीका का प्रयोग कर दिया। ये इसको अपन ने इस सर्वसमीका से एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ तो एक बच गया और माइनस ये आ गया। जब इस माइनस को खोलेंगे 1 माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो वाला प्लस का हो गया ये, अब इसके अनुसार इसको अपन ने नीचे सेट कर दिया। पहले 1 है तो 1 है, फिर क्या है, कोसेक है तो कोसेक ले लिया, फिर कोट है कोट ले लिया। बाकी सबके निशान वैसे के वैसे हैं, यहाँ जैसे हैं वैसे ही यहाँ है। अपन ने निशानों में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, सिर्फ स्थान बदल सकते हैं। अब ये और ये एक जैसे हो गए तो कट कर ये बच गया। तो ये हमारा सवाल था। अगला इससे आगे का जो सवाल है, इसमें क्या है, देखो बच्चों, अनरूट दे रखा है 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। ये पूरे के ऊपर अनरूट है, ऊपर और नीचे दोनों जगह, और इसको हमें सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। बच्चों मैंने बताया था कि सवालों को अपन किस में चेंज कर लेते हैं, साइन और कोस में। यहाँ तो साइन कोस पहले ही दिया हुआ है, तो जब इस तरह का अनरूट का जब आपको मिले, अपन ने इसका LHS साइड लिया, तो ऐसे सवालों में आपको इसी संख्या से नीचे वाली जो दी हुई है उसका अपोजिट निशान, यानी कि अपन ने हर का परमेयीकरण कर दिया, 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुणा करना होता है। सवाल की शक्ल देखते ही पहचान जाना, इस तरह का जब सवाल आए तो ऐसे से ही अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बच्चों अपन ने ये यहाँ पर कर दिया, LHS को लेके चले अपन, और हमने 1 प्लस साइन ए का अंश और हर में गुणा कर दिया। यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस होता तो माइनस आता, ध्यान रखना। अब ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, सीधी सी बात है। 2 गुणा 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर। और ये सर्वसमीका अभी तक अपन ने यहाँ से इधर से इधर यूज किया था, अब ये इस पोजीशन में है, एक बार जुड़ रहे हैं और एक बार घट रहे हैं समान संख्याएं, तो ये इस तरह में वाले में बन जाएंगे। तो अपन ने 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और साइन का क्या हो गया, साइन स्क्वायर ही हो गया। अब बच्चों इसमें और इसमें अंतर है, दोनों में, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है बताता हूं अभी। ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को तो ये अनरूट खा जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अपन ने यहाँ इसको अभी रखा है, अगर आप हटा सकते तो हटा भी सकते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ अपन ने ये इसके ऊपर स्क्वायर है, ये क्या किया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी आपको शुरू में बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर है। अब कोस के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, अपन ने इकट्ठा स्क्वायर ले लिया दोनों के ऊपर, दोनों के ऊपर इकट्ठा ले लिया। हमें पता है स्क्वायर को अनरूट क्या हो जाता है, खा जाता है, हट जाता है, तो दोनों के ऊपर से अनरूट हट गया। तो क्या बच गया 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए। इसका स्क्वायर था, इसको सरसमीका अपन ने ये काम में ली, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। इसकी जगह अपन क्या लिख सकते थे, कोस स्क्वायर ए। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि जैसे यदि ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो तो अपन इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो उसी तरह अपन ने इसको कर दिया। अब स्क्वायर
किसी इसके ऊपर अंडरूट होता तो ये स्क्वायर इस अंडरूट को खा जाता, a/b आ जाता। तो वही चीज़ अपन ने यहाँ की है। अब ये आ गया 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए। अब इसका मतलब बच्चों उल्टा चलेगा, 1 के नीचे भी कोस है और साइन के नीचे भी क्या है, कोस है। ये पहले भी इस तरह की कंडीशन आ चुकी है और मैंने बता दिया था, क्योंकि इनका जब लघुत्तम लेंगे तो यही स्थिति बनेगी उल्टी। जब अपन लघुत्तम लेते हैं कोस ए का तो कोस ए आएगा, कोस ए का कोस ए में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, कोस ए का फिर कोस ए में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा साइन ए से करेंगे साइन ए आएगा। यानी कि ये दोनों के नीचे होता है, तो दोनों के नीचे अपन ने अलग अलग कर दिया, सीधी सी बात ये है अगर सीधे तरीके से समझो तो अपन ने। अब इसका मतलब क्या होता है, सेक, इसका क्या मतलब है, कॉट, सॉरी बच्चों टेन आएगा, ये गलती से हो गया, साइन ए बटे कोस ए क्या होता है, टेन ए, तो ये आएगा सेक ए प्लस टेन ए। ध्यान दे लेना, मेरे से गलती होगी लिखने में। और यही अपने को प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था, सेक ए प्लस में टेन ए, तो वो साइन ए बटे में कोस ए बराबर क्या होगा, टेन ए होगा। तो यही अपने को प्रूव करना था। तो ये आप लिखने में गलती हो गई, आप यहाँ करोगे सेक ए, ये तो सेक ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन ए बटे कोस ए क्या होता है, टेन ए होता है, तो टेन ए आप कर लेना। और यही हमारी RHS थी, तो LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अगला सवाल, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बटे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। बच्चों सवाल करोगे बार बार जब करोगे तो पता चल जाएगा इसमें क्या पैटर्न है। जैसे पिछले वाले में पता चला अनरूट आते ही आपको क्या करना है, हर का परमेयीकरण कर देना है। इसमें देखो आपको पता है साइन थीटा कॉमन आ रहा है, इधर कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो LHS ले लिया अपन ने वैसे तो, और इसमें क्या कर दिया अपन ने, कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही क्या हो गया, यहाँ साइन थीटा को कॉमन ले लिया तो हमें पता है ये पूरा ही कॉमन हो गया, तो क्या बच गया 1 और 2 आ गया, और साइन क्यूब था तो स्क्वायर बच गया। इसी तरह यहाँ कोस थीटा आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 बच गया। अब बच्चों क्या क्या देखो, ध्यान से देखना, थोड़ा सा तिकड़म होता है और इन तिकड़म की वजह से ही सवालों को प्रूव करना पड़ता है और ये ज़रूरी होते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा है, 1 की जगह अपन ने क्या कर दिया, 1 की जगह अपन ने ये साइन वाली जो सरसमीका थी उसको काम में ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये माइनस, फिर क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इस एक, यहाँ 1 था, 1 की जगह अपन ने ये क्या काम में ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसमें किया अपन ने, ये ऐसे कैसे आ गया, ये ऐसे कैसे आ गया, -1, तो माइनस की जगह अपन ने साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ले लिया। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ दिक्कत है क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, तो इस माइनस की वजह से ये निशान खुल के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ यूज करने में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी शुरू में तो, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन इसके आगे यहाँ माइनस का निशान था, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बच्चों अब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपस में समान संख्याएं हैं, ये घट जाएंगी, क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, जुड़ जाएंगी, जो भी होगा। क्या हुआ, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसमें से घट गया, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। इसी तरह 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा घटेगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों एक जैसे हैं तो कट गए। क्या बच गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, जो हमारी RHS है। तो LHS बराबर क्या हो गया, RH। तो हमने क्या किया, इसमें सिर्फ कॉमन लिया है, कॉमन के बाद यहाँ 1 की सरसमीका लगाई है, यहाँ 1 की सरसमीका लगाई है, माइनस बाहर था तो ये क्या हो गया, माइनस का प्लस हो गया, और इनको घटा दिया आपस में, ऊपर साइन साइन घट गए, नीचे कोस कोस घट गए, ये दोनों एक जैसे बन गए, ये कट गए।
कट गए तो ये वाला बच गया सिर्फ, और इसको हमने हल कर दिया। अगला लास्ट प्रश्न है आज का अपना ये। बच्चों समय अभी हमारे पास, बार बार देखोगे तो सवाल समझ में आ जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्या है देखो, साइन प्लस कोसेक, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है, प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और हमें ये प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो अपन ने LHS साइड ले लिया। LHS साइड में क्या किया अब अपन ने, देखो इसका स्क्वायर खोल दिया, इसका भी स्क्वायर खोल दिया। स्क्वायर कैसे खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये समीका होती है। तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो यहाँ पहली संख्या साइन ए है, दूसरी संख्या कोस बी ए है, कोसेक ए है, सॉरी कोसेक ए है। जब इसको भी इसी तरह से खोलेंगे बच्चों तो क्या होगा, पहली संख्या यानी कि साइन ए का होल स्क्वायर, दूसरी संख्या यानी कि कोसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, प्लस 2 गुणा में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या यानी कि साइन ए इंटू कोसेक ए। तो इसका तो स्क्वायर खुल गया, अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे। ये बीच में प्लस है, वही पहली संख्या कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए। अब देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पर, जब आप सवालों को बार बार करेंगे तो आपके बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा कि ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। एक बार में तो किसी के कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखो क्या बनेगा, ये यहाँ स्थिति और यहाँ स्थिति क्या बनेगी, साइन ए और कोसेक ए क्या होता है 1/sin ए, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, यहाँ अकेला 2 बच जाएगा। इसी तरह कोस ए और सेक ए है, तो सेक ए क्या हो गया 1/cos ए, तो फिर कोस ए से कट गया। कोसेक तो क्या बन गया 1/sin, और कोस क्या बन गया, सेक क्या बन गया 1/cos, तो यहाँ भी 2 बच गया। तो ये आगे ये अपने सबसमी का जो काम में लिए कि कोसेक बराबर 1/sin ए बन गया और सेक ए बराबर 1/cos ए बन गया। अब क्या हुआ, ये +2 और ये +2, ये प्लस में है। अब ब्रैकेट को खोल देंगे अपन, खोल दिया, सिर्फ ब्रैकेट को खोला है, ये 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 4 तो आगे अपने को 7 लाने हैं, तो 7 लाने हैं। तो देखो 7 भी लाएंगे, कैसे लाएंगे, ये साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए दोनों, ये 4 तो अपन ने 2 और 2 करके 4 तो आगे लिख दिया, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को इकट्ठा लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए बच गया और सेक स्क्वायर ए बच गया। तो कोसेक की जगह हमने क्या रख दिया बच्चों, सबसमी का काम में लिया, कोसेक की जगह अपन ने शुरू में पढ़ा था क्या होता है कोट स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसकी जगह तो अपन ने ये लिख दिया यहाँ पर, ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और सेक की जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह सेक स्क्वायर ए की जगह टेन स्क्वायर प्लस 1। एक बार फिर बताता हूँ आपको मैं, 2 और 2 4, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, ये यहाँ आ गए, बच गए ये दोनों। इसकी जगह तो अपन ने क्या लिख दिया कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और इसकी जगह क्या लिख दिया टेन स्क्वायर ए प्लस 1। 4 5 6 और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये वाला 1 आ गया, ये वाला 1 आ गया, बच गया क्या कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये वाले बच गए। तो हमें ये मिल के कितने हो गए 7, और ये टेन स्क्वायर है कोट स्क्वायर है, यही हमारी क्या थी RHS साइड थी। तो दोनों क्या हो गई साइड LHS बराबर RHS, ये हमें सिद्ध करना था। तो क्या किया है बच्चों अपने इस सवाल में, पहले तो अपन ने क्या किया है इनका होल स्क्वायर खोला है, फिर इस समीकरण से ये कट गए तो 2 और 2 4 आ गया, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 और ये 2, इसको खोल देंगे अपन यहाँ पर आगे आके ब्रैकेट में।
ब्रैकेटों को खोलने से ये 2 और 2 4 ये आ गया। अब इन दोनों को पास रख दिया क्योंकि ये 1 बनेगा अपने पास, 5 हो जाएगा, और इसको इन सब समीकरणों के आधार पर फिर खोल दिया। बस इतना ही काम करना था, तो ये हमारे पास इसकी जो RHS साइड है ये आ जाएगी। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर इसकी जानकारी दें।